ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਪਬਲਿਕ ਮੀਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਦੀਪ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੀਯੂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਅਨੁਰਾਗ ਦਲਾਲ ਜੀ ਆ। ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਪੀਯੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਸਟ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਆ, ਐਨਓਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਗੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਗੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਬਟ ਅਸੀਂ ਅਨੁਰਾਗ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ੋਅ ਦੋ ਕੈਂਸਲ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਅਰਜਨ ਢਿੱਲੋਂ ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਲੈਜੈਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਜੀ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਕੀ है? देखिए मेन जो हमने कल जो हमारा मैंने आपको बताया कि जैसे मिस मैनेजमेंट का जो हुआ तो चीफ सिक्योरिटी की कमियां रही उसमें जो हमें इतने सीधे सीधे इल्जाम एक पासे ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ यूनिवर्सिटी ਦੇ ਡੀਨ ਉੱਪਰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂडेंट ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ बैठे हुए हैं, किन्ने की जायज है? नहीं देखिए वो तो जो इल्जाम है वो अगर राजनीतिक चर्चा में चलते रहते हैं, इसमें ना तो डीन सर की मैं कमी मानता हूँ, ना मैं अपने मेरी तो कोई कमी है ही नहीं उसमें। दूसरी बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो एनओसी का जो है वो जो यूनिवर्सिटी ने नया रूल लागू किया है कि एनओसी स्टार्ट किया जाए, वो चलो एक स्टूडेंट के लिए बहुत ही गलत है। हम वाइस प्रेसिडेंट का हम बहुत साथ देते हैं इस मामले में कि भाई चलो उसने कोशिश की और उसने अपने मतलब अपने खर्चे पे अपना सारा का सारा करा रहा था प्रबंध। वो बच्चे कह रहे हैं कि साडा एस्टीमेट आइडिया 15 ਤੋਂ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਅਰਜਨ ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਰਾਊਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕ੍ਰਾਸਪੌਂਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਡੇਟ ਐਕਸਟੈਂਡ ਹੋ ਗਈ, ਬਟ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਵੀ ਬਿਲकुल ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਕੀ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਏਗਾ? वो वाइस प्रेसिडेंट ही बताएंगे आपको, उनके अकॉर्डिंग उनकी क्या बात हुई है एडमिनिस्ट्रेशन से या एनओसी ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਅਰਜਨ ਢਿੱਲੋਂ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। नहीं ਇਹ ਆਇਆ ਸਿਰਫ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਦਾ ਫੈਸਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। देखिए जो गुरदास मान ਨੂੰ ਲੋਕ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ। नहीं देखिए जो एडमिनिस्ट्रेशन ने जो हुआ इस तारीख मिस मैनेजमेंट के बाद जो हुआ, मिस मैनेजमेंट को देख के उस दिन के बाद से ही पंजाब यूनिवर्सिटी ने सोचा कि हमारी यूनिवर्सिटी में आउटसाइडर्स आ रहे हैं या क्या आ रहा है। देखिए मैं आपको एक आउटसाइडर का जो मैटर है वो मैं आपको बता देता हूँ कि जो इस टोटल 16,000 से 17,000 के बीच में स्टूडेंट्स हैं इस पंजाब यूनिवर्सिटी के, जो भी फिलहाल पढ़ते हैं। 8,000 के आसपास हम जो बच्चे हैं उनको हम हॉस्टल प्रोवाइड करते हैं। जो हमारा 9,000 बच्चा है वो बाहर रह रहा है, जो 9,000 के आसपास का जो बच्चा है वो बाहर रह रहा है, जो पीजी में रह रहा है या कहीं और जो स्टे कर रहा है या डेली अप डाउन कर रहा है, मैं उसमें आपको बता देना चाहता हूँ कि जो 9,000 बच्चा है वो बाहर से अगर हमारी यूनिवर्सिटी में आ रहा है तो हम उसको आउटसाइडर थोड़ी कहेंगे। अगर वो फेस्ट देखने आ रहा है तो हमारे लिए वो आउटसाइडर नहीं है, वो एक यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है और जो यूनिवर्सिटी का फेस्ट है तो वो आ सकता है किसी टाइम भी। जी अनुराग जी, सैकंड ये हैगा कि ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਅੱਜ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਅਗਰ ਅਨੁਰਾਗ ਜੀ ਕੁਝ ਇਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੱਢ ਦੇਣ ਕਿ ਐਨਓਸੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਟਰ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਆ, ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ, ਤੇ वो कह रहे हैं कि तुसी ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ हल कर सकते हो? जी बिल्कुल, मैंने अथॉरिटी से भी बोला है, डीन सर से भी एक बार की बैठ के मीटिंग करें कि उसका कोई सोल्यूशन जो जल्दी से जल्दी हम निकालें उसके, ताकि भाई जो उसका भी जो घर से कोई नुकसान हुआ है, चाहे वो 1 रुपए का हो या कितने लाख का हो, तो उसका नुकसान है जितना वो भी हमें देखना चाहिए कि जो हम बिल्कुल उसमें वाइस प्रेसिडेंट का बिल्कुल साथ करें उस चीज़ में। ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਦਾਂ ਅਸੀਂ करना? जी बिल्कुल, बैठ के हमने ये मीटिंग के लिए बोला है कि हम सारे बैठ के एक बार मीटिंग कर लेते हैं, पूरी स्टूडेंट काउंसिल मिलके कि एक बार डीन सर के साथ मिलके बैठ के इसमें देखिए बात करने से ही सोल्यूशन निकलते हैं। जी। अदरवाइज ऐसे कोई मतलब बैठने से कोई बात बनेगी नहीं। हम इस चीज को चाहे वो दोबारा करें या कैसे भी करके ये सारा का सारा प्रबंध दोबारा कराया जाए। बिल्कुल, पहले देखो अर्जन ढिल्लों ਦਾ कैंसल, फिर गुरदास मान, ਹੁਣ ਤੀਜਾ ਸ਼ੋਅ ਫਿਰ ਡੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਇਹ ਕਲਾਕਾਰ ਆ ਸ਼ਰਮਾ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? ਮਾਸੂਮ ਸ਼ਰਮਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਮਾਸੂਮ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸੀਐਮ ਨੇ ਕਈ ਗਾਣੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ YouTube ਤੋਂ ਬੈਨ ਕਰੇ ਆ, ਹਟਾਏ ਆ। ਬੜਾ ਡਿਸਪਿਊਟਡ ਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ, ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋਈ? देखिए वो एडमिनिस्ट्रेशन, चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन भी उस बात को देखे या फिर यूनिवर्सिटी ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਅ ਹੋ ਰਿਹਾ, यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेटर ਨੂੰ बुला रहा है शर्मा जी ਨੂੰ ਜਾਂ यूनिवर्सिटी वाले बुला रहे हैं? देखिए जो उन्होंने ज्वाइंट सेक्रेटरी के पास जो साइट्रॉन के ऑर्गेनाइजर है वो ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं, और ज्वाइंट सेक्रेटरी को एक बार देखना चाहिए कि भाई कोई कंट्रोवर्सी इस यूनिवर्सिटी, देखिए हमारा एक मेन मुद्दा यही रहा है कि हमेशा इस यूनिवर्सिटी की अच्छाई के लिए ये यूनिवर्सिटी रहनी चाहिए, बहुत अच्छी मतलब इस चीज में है कि हम और बहुत क्लियर हैं कि इस यूनिवर्सिटी का कोई हम बुरा नहीं चाहेंगे, क्योंकि हम इस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं और इस यूनिवर्सिटी ने हमें स्टूडेंट काउंसिल में पहुंचाया है, तो उस यूनिवर्सिटी का बहुत ही जरूरी है। ठीक है, ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਚੱਕ ਰਹੇ ਆ, ਕੀ ਸੰदेश देना चाहो? देखिए विरोधियों का काम है, हमारा काम है काम करना, स्टूडेंट के हित में काम करना है, और स्टूडेंट के लिए जो भी लड़ाई है हम लड़ेंगे। बिल्कुल ठीक है। नमस्कार साथियों, जैसे कि आप सभी को पता है
कि जो 21 मार्च को अर्जुन ढिल्लों जो सिंगर आए थे हमारे, वो कैंसिल करना, पोस्टपोन करना पड़ा हमें उस चीज़ को। उसके पीछे सिक्योरिटी मिसमैनेजमेंट की बहुत बड़ी साजिश थी और उसमें कुछ ना कुछ जो सिक्योरिटी को लेकर के मिसमैनेजमेंट हुआ उसको हम आपको बताना चाहते हैं कि जैसे 21 तारीख को जब सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जब ओवर क्राउडिंग के चलते हुए ओवर क्राउडिंग हुई, जिसके चलते हुए हमें उस प्रोग्राम को पोस्टपोन करना पड़ा। और वो जो उसका जो सारा का सारा जो मिसमैनेजमेंट का है वो सिक्योरिटी ऑफिसर के ऊपर हम बोलना चाहेंगे, क्योंकि जो सिक्योरिटी ऑफिसर है उसी को सारी परमिशनें रहनी होती हैं, उसी को सारा का सारा सिक्योरिटी का मैनेजमेंट देखना पड़ता है, जिससे ओवर क्राउडिंग को देखते हुए हम कि किसी स्टूडेंट को किसी को हानि ना पहुँचे, तो उसके लिए हमने उसको पोस्टपोन करना पड़ा। और दूसरी बात हमारे पास है कि जो कल हमारे स्टूडेंट काउंसिल के वाइस प्रेसिडेंट के साथ हुआ वो बहुत ही गलत हुआ, कि जो एनओसी का जो पहले कल्चर था वो पहले पंजाब यूनिवर्सिटी में कभी नहीं था, लेकिन उसका अभी कल्चर जो है वो भी एक प्रॉपर तरीके से वे से हो कि उसका एक प्रॉपर चैनल बनाया जाए। और जो वाइस प्रेसिडेंट के साथ हुआ है उसके हम सरासर निंदा करते हैं। उसका जो फेस्ट की जो एनओसी का है वो होना चाहिए। अब ये कुछ टाइम से दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ टाइम से अभी जो अपना 21 तारीख को सीन हुआ है कि वहां पे सिक्योरिटी लैप्स रहा है बहुत मेजर, तो उसके बाद एकदम इमीडिएटली इन लोगों ने यहाँ पे हमें एनओसी की रिक्वायरमेंट इन्होंने लगा दी, इंप्लीमेंट कर दी। एंड उसी के चलते जो वाइस प्रेसिडेंट का फेस्ट पे उसको जितना भी इफेक्ट हुआ है, अल्टीमेटली हमारा मोटिव ये है कि आगे ये चीज रिपीट ना हो, कि एक प्रॉपर चैनल रहे जिसमें जो स्टूडेंट काउंसिल है या कोई और बच्चा है उसको धक्का ना खाना पड़े एनओसी जैसी चीजों की रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए। क्योंकि जो हमारा स्टूडेंट काउंसिल का मोटिव होता है एक फेस्ट के अंदर, हम डीन स्टूडेंट वेलफेयर जो हमारे हैं उनके अंडर ये फेस्ट ऑर्गेनाइज कराते हैं। उसमें जितने भी इवेंट्स हो गए उन सब की जिम्मेवारी, चाहे जितने स्टार्स होते हैं वो काउंसिल अपने खुद की तरफ से लेके आती है, तो वहां तक की मैनेजमेंट का जिम्मेवारी हमारी होती है। उसके ऊपर जो स्टार आ रहे हैं उनके अकॉर्डिंग हम सारी इंफॉर्मेशन, हम जो सिक्योरिटी होते हैं हम उनको आगे फॉरवर्ड कराते हैं। तो जितनी भी इंफॉर्मेशन उन तक पहुंचती है उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं ना कहीं उनकी बन जाती है कि अल्टीमेटली वहां पे जितनी रिक्वायर्ड एक फोर्स है कि कैसे हम उसको मैनेज करें, क्राउड जितना क्राउड आ रहा है अल्टीमेटली ज्यादा क्राउड अंदर गैदर ना हो, वो सब चीजों की वो जिम्मेवारी उनकी बन जाती है, जो कि कहीं ना कहीं जिसके कारण ये हमारे दोनों फेस्ट के अफेक्ट किया है। अब दोस्तों रिसेंटली जो हमारा एक और मुद्दा सामने आ रहा है कि जो काफी सारे ऑनलाइन पेजेस हैं जो अनआइडेंटिफाइड है, जिनको कोई डायरेक्ट यूजर नहीं पता किसी को, एंड वो पेजेस आजकल एलिगेशंस चल रहे हैं कि काउंसिल ने, यूनिवर्सिटी की काउंसिल ने जो फेस्ट है उसमें घोटाला कर दिया या फेस्ट खा गए, फेस्ट का जो पैसा है वो खा गए, बच्चों का पैसा खा गए। और उनको एक मोटा मोटा पैसा पता होता है कि हाँ इनका 20 लाख रुपए के आसपास का कुछ फंड है और वो ये खा गए, या फिर जितना इनको मिलता है आगाज फेस्ट के लिए, झनकार फेस्ट के लिए, कि इतना बड़ा इन्होंने वो कर लिया। तो इसमें सबसे पहली चीज जो नोट डाउन करने वाली है कि काउंसिल के पास इसमें से लगभग 1.5 लाख के आसपास इन हैंड कैश आता है। उसके अलावा अभी तक मैंने आगाज फेस्ट कराया, हमारे फेस्ट का जो था बजट वो था 7.5 लाख, उसमें से हमारे पास 1.5 लाख रुपए कैश इन हैंड आया। उसके अलावा बाकी जो चीजें थी जैसे कि अपनी कोटेशन होगी, कोटेशन डायरेक्ट जो है डीन ऑफिस कॉल करता है, वहां पे पूरी एक उनकी मीटिंग होती है, कमेटी बैठती है, वो कमेटी अप्रूव करती है, उसमें से कोटेशंस जितनी भी आती हैं उनको वो सिलेक्ट करते हैं जो मिनिमम आती है और जो सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करती है। उसमें काउंसिल का कोई हाथ नहीं होता। ऊपर से जितने बिल्स होते हैं वो भी डीन ऑफिस के थ्रू अप्रूव होते हैं, प्रॉपर वेरीफाई होते हैं, तो उसमें भी कोई स्कोप नहीं है कि हम ऊपर नीचे कर सकें। एंड जितने पूरा एक बहुत बड़े लेवल का फेस्ट होता है, जितने इवेंट्स होते हैं, सारी चीजों की रिक्वायरमेंट होगी, आप चाहे एक एक चीज से ले लो, तो उसमें हम जितना बजट हमारे पास मिलता है अराउंड 1.5 लाख का एडवांस मिलता है, उसी में हम सारा चीज मैनेज करते हैं। अब ओवरऑल जितना जो 20 लाख वाला हमारा जो काउंसिल का फंड है ये एक्टिविटीज का, उसमें काफी सारी चीजें इंक्लूड होती है, सिर्फ हमारे फेस्ट के लिए नहीं होता। तो जो इसमें इंक्लूडेड होती है चीज, उसमें आगाज फेस्ट, झनकार फेस्ट, उसके बाद जितने हमारे फेस्टिवल्स होते हैं, होली का फेस्टिवल हो गया, लोहड़ी फेस्टिवल हो गया, ये दिवाली पे जितनी डेकोरेशन होती है, यहाँ पे स्टूसी आप देखते हो कि पूरी लाइटिंग हो जाती है स्टूसी पे, तो ये सब काउंसिल के उसी फंड से होता है। एंड अभी जो यूथ फेस्टिवल हुआ था पिछले साल हमारा, उस यूथ फेस्टिवल में भी जो कुछ सम था वो काउंसिल के इस एक्टिविटी फंड से लिया गया था। तो ये सारी चीजों को कंबाइन करके ये अल्टीमेटली फंड बनता है। एंड इसमें अब हम
जो फंड की मैनेजमेंट है, अब ये ऐसा भी नहीं है कि ये फंड जो है हर साल ये फेस्ट जो है काफी साल से होते आ रहे हैं। हमने ऐसे कोई नए फेस्ट हमने नहीं इंप्लीमेंट करे आगे कि हम कोई नया फेस्ट कराएंगे। इन फेस्ट के अंदर हम क्या करें, हमने नए नए जो है उसके अंदर इनिशिएटिव्स चलाए हैं, कई कई एक्टिविटीज ऐड ऑन करी है। जैसे इन्होंने झंकार फेस्ट था इनका, या विमर्श फेस्ट था, उसके अंदर इन्होंने काफी सारे नए नए वो इवेंट्स कराए थे, जैसे कि प्लेसमेंट ड्राइव वगैरह हो गया। एक बार आप उनका, जैसे मैं विमर्श फेस्ट के बारे में आपको बताना चाहता हूँ, जो हमने पूरा एकेडमिक फेस्ट की तरह कराया है, चाहे उसमें कुछ कल्चरल प्रोग्राम की तरह पीयू दी मिट्टी हो, या फिर उसमें क्रिकेट टूर्नामेंट हो, या पैरा ये जो थे पैरा के जो बैडमिंटन के थे वो भी हमने कराए थे। और उसके अलावा जितने भी चाहे साइंस क्विज हो, राइटिंग कंपटीशन हो, उसके अलावा जितने भी हमें एकेडमिक्स जो प्रोग्राम थे, हमने सारे के सारे एकेडमिक प्रोग्राम उसमें विमर्श में कराए हैं। हमने झंकार में भी काफ़ी जो थे एकेडमिक जो प्रोग्राम्स थे वो हमें कराए थे, और उसमें हमें एक ही स्टार नाइट रखी थी जिसको बीच मैनेजमेंट की वजह से कैंसिल कर दिया गया। हमने ये ऑफिस से हमने ये एक दिन पहले ये नोटिस भी निकाल दिया था कि जो भी एंट्री हो 21 तारीख को, कि हमने पता था कि अभी अर्जुन ढिल्लों को ज़्यादा से ज़्यादा देखने बच्चे आ सकते हैं, तो उसके लिए हमने आई कार्ड के लिए कि कोई भी आउटसाइडर बैन रहेगा। हमने उससे पहले वीडियो भी जारी किया था कि उस दिन के लिए आउटसाइडर की एंट्री वो बैन रहेगी। और जो हमने ये नोटिस में ये भी निकाला था कि भाई हमने जो उस दिन जो भी स्टूडेंट आए अपने आई कार्ड अपने साथ रखे। हमने ये सारा का सारा फेलियर चीफ सिक्योरिटी की वजह से हुआ है। और उसके बाद का जो एनओसी वाला जो हमने बता ही दिया आपको कि जो एनओसी है वो अब प्रॉपर चैनल से करवाई जाए, उसका एक हमें प्रॉपर चैनल बताया जाए कि भाई ये ऐसे ऐसे होगा, तो उसके हम प्रॉपर चैनल के थ्रू एनओसी की जरूरत पड़ेगी और उसको कराएंगे। अब दोस्तों एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि आजकल ये बहुत एक मेरे ख्याल से ट्रेंडिंग सा चल रहा है कि जितने भी ये सोशल मीडिया पेजेस हैं ये क्या कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी का नाम उन्होंने नया दे रखा है, वो टैग कर रहे हैं कि प्रोग्राम यूनिवर्सिटी के नाम से, कि भाई ये यूनिवर्सिटी में तो सिर्फ प्रोग्राम ही चले जा रहे हैं और कुछ पढ़ाई करने नहीं दे रहे काउंसिल वाले, और ये सिर्फ प्रोग्राम ही करा रहे हैं। तो आप लोगों को मैं वैसे बता दूं कि जो प्रोग्राम है हमारे, आप सारे दिन भी ऐड करोगे तो प्रोग्राम्स के दिन होते हैं 3 दिन आगाज, 3 दिन झंकार, 2 दिन विमर्श और 2 या 3 दिन साइट्रॉन। उसके अलावा जो हमारे पूरे साल है, इसके अलावा हमारे और कोई फेस्ट नहीं कराते, ठीक है। तो ओवरऑल अगर आप ऐड करोगे तो 10 दिन के आसपास के फंक्शन हो जाते हैं। और मैं मानता हूँ पूरे साल के पूरे एकेडमिक ईयर में 10 दिन के फेस्ट जो बच्चे आके एंजॉय कर सके, पूरे दिन पूरे साल का एकेडमिक प्रेशर भी होता है बच्चों के ऊपर। आजकल काफी सारे होते हैं कि भाई मेंटली बच्चे सफर कर रहे हैं काफी ज्यादा, तो उधर से बाहर जो पढ़ाई का एकेडमिक प्रेशर है उससे बाहर निकलने के लिए हम ये फेस्ट कराते हैं। ऊपर से इन फेस्ट के अंदर सिर्फ ये भी नहीं है कि पूरे दिन प्रोग्राम्स ही चल रहे हैं और कुछ ही चले जा रहा है, काफी सारे नए नए इनिशिएटिव, चाहे एकेडमिक हो चाहे कल्चरल हो। अब नए नए जितने म्यूजिक वाले हम इवेंट्स कराते हैं, सिंगिंग वगैरह हो गया, उससे काफी बच्चों का टैलेंट बाहर आता है। जितने आप देख रहे होंगे काफी सारे यहाँ से ऑलरेडी निकल के जा भी रखे, सरताज जी जैसे हो गए। तो ये सब यूनिवर्सिटी का टैलेंट यहीं से पता लगता है कि बच्चों को पता लगता है हाँ भाई ये बच्चा अच्छा परफॉर्म कर सकता है। चाहे स्पोर्ट के इवेंट हो गए, यहाँ से अच्छे अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन भी गए हुए, नीरज चोपड़ा आप लगा लो, मनु भाकर होगी, यहाँ से एलुमनाई हैं हमारे यूनिवर्सिटी के। तो ये सारे इवेंट्स, एकेडमिक इवेंट्स, ये सब हम कराते हैं इसके अंदर। तो सिर्फ प्रोग्राम यूनिवर्सिटी टैग करना यूनिवर्सिटी को, ये मैं मानता हूं कि ठीक बात नहीं है। उसके बाद चलो, थैंक यू। जो झंकार फेस्ट का भी मैं आपको देना चाहता हूँ कि जो हमें एडवांस सिर्फ 1.5 लाख ही मिला है, जो हमारे मतलब अदर जो हमारे खर्चे हुए हैं उनके लिए जो हम यूज़ करते हैं। और जो हमारा जो भी बाकी का जो फंड होता है वो वेंडर के डायरेक्ट अकाउंट में जाता है। कोई भी स्टूडेंट आके हमारे से ये जानकारी ले सकता है किसी टाइम भी। और मैं जो आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमें एकेडमिक फेस्ट में एक प्लेसमेंट सेल के साथ मिलके उनके साथ हमने एक अवसर प्रोग्राम कराया था, जो कि एक बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ था लॉ ऑडिटोरियम में, और वो एक हमारा एक एकेडमिक फेस्ट की तरह ही था। बहुत बहुत धन्यवाद।